क्या आपने काम करती है और किस तरह इसने हमारे चारों तरफ की दुनिया में क्रांतिकारी परिवर्तन किया और गति में इस बदलाव को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के द्वारा व्यक्त किया जाता है। प्रकाश की गति में ये विविधता प्रिज्म से होकर गुजरता है। आप देख सकते हैं कि सतह पर प्रकाश सीधे जाने की बजाय मुड़ जाता है। इस घटना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन तब होता है जब प्रकाश एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले माध्यम से दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले माध्यम में जाता है। जब प्रकाश उच्च रिफ्रैक्टिव इंडिसेस वाले माध्यम से निम्न रिफ्रैक्टिव इंडिसेस में जाता है तो प्रकाश सतह की ओर मुड़ जाता है। ऑप्टिकल फाइबर में इस सरल रिफ्रैक्शन तकनीक का प्रभावी तरीके से प्रयोग किया जाता है। अब आइए इस प्रयोग को काल्पनिक रूप से करते हैं। कुछ डोपेंट्स का प्रयोग करके इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ाने की बजाय इंसिडेंट एंगल को बढ़ाएं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इस स्थिति में एक निश्चित एंगल जो क्रिटिकल एंगल कहलाता है पर प्रकाश वाले माध्यम में वापस आ जाता है। टोटल इंडेक्स के साथ सिलेंड्रिकल ग्लास। अगर सतह पर लेजर क्रिटिकल एंगल से अधिक बड़े एंगल पर पड़ती है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और प्रकाश दूसरे सिरे पर पहुंच जाएगा। इसका मतलब है कि प्रकाश को लंबी दूरी तक ऑप्टिकल फाइबर में कैद करके रखा जा सकता है, भले ही फाइबर का रूप कितना भी जटिल क्यों ना हो। याद रहे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास और लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के बीच होता है। एंडोस्कोपी में किया गया था। डिजिटल पल्सेस को ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन एंडोस्कोपिक केबल्स में एनालॉग रूप में रहने वाले विजुअल सिग्नल्स को दूसरे सिरे पर ट्रांसमिट किया जाता है। आपसे अनुरोध है कि patreon.com पर हमें सपोर्ट करें और हमारी शिक्षण सेवाएं जारी रखने में हमारी मदद करें। साथ ही वीडियो देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।